हाय एवरीवन, आई एम सुप्रिया, अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और रिसेंटली मैं अपने कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल कर रही थी और मैंने देखा कि बहुत लोगों के डाउट्स थे कि मैम सिलेबस मैंने पूरा कर लिया है, अब रिवीजन कैसे करें। वीडियो एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज यू आर गोइंग टू लूज अ वेरी जेन्युइन यूट्यूबर। तो सबसे पहले मैंने जब कमेंट्स देखा कि मैम मैंने पूरा सिलेबस कर लिया है, अब क्या करें। भाई मैंने कितनी बार समझाया है कि फुल सिलेबस मॉक्स दो। फुल सिलेबस मॉक्स तुम्हें ऑलरेडी पूरा का पूरा नीट का सिलेबस एक पेपर में दे रहा है और तुमको बोला है कि लो तुम इसको रिवाइज कर लो। तो क्यों नहीं तुम वो कर रहे हो। ऑलरेडी तुम अगर मल्टीपल देते जा रहे हो, टेस्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर देते जा रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डील कर रहे हो। और अगर तुम अपने नेगेटिव और अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस को तुम दोबारा जा करके देख रहे हो, तो इसका मतलब जो तुम्हें नहीं आता है वो सेक्शन जाके तुम दोबारा दोबारा देख रहे हो। पूरा चैप्टर तुम्हें क्यों रिवाइज करना है। तुम्हें पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो जाओ, तुम्हारा जितना भी साइकिल्स चल रहे हैं वो सब में हम थोड़ा थोड़ा चीज़ भूलते हैं। तो ये सब हमें जाके रटनी है। तो ऑब्वियसली तुम मॉक टेस्ट दोगे, वो क्वेश्चन गलत करोगे, फिर वो क्वेश्चन को दोबारा जा करके देखोगे तो तुम्हारा वो सिलेबस स्ट्रॉन्ग होगा। और अभी के लिए अगर तुम सिंगल चैप्टर रिवाइज करने बैठ रहे हो तो प्लीज़ इतना जान लेना, उसके अलावा तुम जितने भी चैप्टर्स है सबको तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। उसके बाद लोगों के डाउट्स रहते हैं कि दीदी मैंने पूरा सिलेबस कर लिया है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूंगा। तुमने पूरा सिलेबस कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया है, खाक तुमने पूरा सिलेबस किया है, कुछ नहीं किया है। फिर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किया है तो कुछ भी नहीं किया है। एटलीस्ट जो तुमने पढ़ा है, पढ़ते वक्त जस्ट चैप्टर कंप्लीट करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना होता है, तो तुम इसको रखते हो कि एंड में 2-3 महीने रिवीजन के लिए रखेंगे। तो बस टाइम नहीं है कि तुम टाइम निकालो, रिवीजन अलग करना है, सिलेबस अलग खत्म करना है। नीट में इतना छोटा स्पेन है तुम्हारा। सपोज अगर तुम ड्रॉपर हो, तुम्हारे पास 1 साल है, 6-7 महीने तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे, 4 महीने बाकी के तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तो तुम मॉक टेस्ट कब दोगे। तुम्हें समझ में नहीं आता है मॉक टेस्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और तुम अगर देखो, तरीका सिर्फ एक ही है नंबर बढ़ाने का, वही ये तरीका है। एटलीस्ट तुमने एक बार भी सिलेबस खत्म किया है। और चलो मैंने माना कि तुम्हारा 2-4 चैप्टर रह गया है करने के लिए, तुम वो 2-4 चैप्टर पूरा करने बैठोगे ना अभी, तो तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। फिर पूरे साल दोबारा से वही 2-4 चैप्टर पूरा करते रहना, पूरा सिलेबस करते रहना, कभी नहीं होने वाला है। तुम नीट का सिलेबस क्यों क्यों तुम देख रहे हो कि छोटी सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा डीप में पीएचडी करके पढ़ेंगे और टॉप कर जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना होता है। जो भी एटलीस्ट तुम्हें उतना आना चाहिए कि जिससे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लो। तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई तुमसे बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पूछता है एनटीए। एनटीए मतलब एनटीए तुम्हें इतनी छोटी छोटी चीज़ों में गलतियां करवाता है ना, कि तुमने रीडिंग मिस्टेक कर दी और तुमने पढ़ा था पर तुमने एक्चुअल चीज़ लाइन तुमने मिस्टेक कर दी। एनसीईआरटी में कुछ और लिखना था पर अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट उसका आंसर ये होना चाहिए। तुम अपना दिमाग मत लगाना, यहाँ पे एनसीईआरटी में जो लिखा है वही आंसर है, तो तुम्हें वही टिक करके आना है। तो तुम एनसीईआरटी का मल्टीपल रीडिंग करो, रेदर देन तुम इकट्ठा कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉलेज जान रहे हो। नहीं जानना है यार। अगर तुम एक्स्ट्रा नॉलेज जानोगे तो तुम्हें हर एनसीईआरटी की लाइन में लगेगा नहीं यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था। तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। तुम्हें जिस लेवल पे जितना पढ़ना है कोशिश करो उस लेवल पे उतना ही पढ़ें। पूरी एमबीबीएस बची है, यहाँ पे पीएचडी कर लेना। यहाँ तो हम सोचते हैं कि यार एनसीईआरटी क्या बताएं यार, एनसीईआरटी बहुत अच्छी थी, एमबीबीएस में क्या क्या नहीं पढ़ना पड़ता है। इसमें एक्चुअल में हमें पीएचडी करना चाहिए, पर यहाँ पे आकर के हम नहीं करते हैं, हम नीट के पहले ही करने लगते हैं और वहाँ पे ड्रॉप लेते रह जाते हैं। खैर पहले एमबीबीएस में आ तो जाओ तुम लोग। तुम्हारी हरकतों से आदतों से तुम लोग ऐसी ऐसी क्वेश्चंस पूछते हो, मैम 1 महीने में 550 प्लस जाएं। तुम्हें पता है 1 महीने में तुम 450 प्लस जा सकते हो, 500 तक बॉर्डर लाइन क्रॉस कर सकते हो। लेकिन उसके ऊपर देखो, 500 जो बॉर्डर लाइन होता है वो बहुत टफ होता है क्रॉस करना। और एटलीस्ट तुमने 500 की बाउंड्री क्रॉस कर लिया ना, इसका मतलब तुमने जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ लिया है। मतलब यू आर नियर हो सिलेक्शन के। और 500 के नीचे होना तो तुम थोड़ा दूर हो अपने मंजिल से, लेकिन 500 के ऊपर स्कोर कर रहे हो तो हाँ तुम अब करीब हो। अब तुम्हें एफिशिएंटली बस पढ़ना है, ठीक है। और देखो, और तो अगर तुम पूरा सिलेबस एटलीस्ट एक बार कर लेते हो तो तुम्हारा 500 के ऊपर चला जाता है। देखो एंड के टाइम में मेरा भी था, 2-3 चैप्टर मैंने नहीं किया था, मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं थक गई थी सिलेबस खत्म करते करते, थक गई थी, सच बता रही हूँ। सिलेबस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, जो सर ने मॉक टेस्ट दिया है उसके बारे में सोचना, और जो लेक्चर देखा वो करते करते मैं थक गई थी। 3-4 चैप्टर मेरे बच गए थे। इतना मैंने सोच लिया था कि अगर मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगी तो ये 3-4 चैप्टर पढ़ने बैठी तो मैं फिर ड्रॉप लेते रह जाऊंगी। नीट में बेसिक चीज़ पता है क्या है, कि नीट में तुम्हें हर एक चैप्टर आना चाहिए, हर एक चैप्टर से तुम्हारा पकड़ होना चाहिए। तुम्हें कभी कभी क्या हुआ कि नीट में बहुत बेसिक लेवल का एक पर्टिकुलर इतना बड़ा सा चैप्टर है, भारी भरकम सा, उसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब तुम अगर उस चैप्टर से थोड़ा बहुत टच में भी रहोगे तो भी तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो क्या मैटर करता है, पीएचडी करना या फिर हर एक चैप्टर को एटलीस्ट देखना। एटलीस्ट अपने वो क्वेश्चंस तो सिक्योर कर लो जिससे तुम
10 on 10, मतलब उस पर तुम 100% स्कोर कर ही सकते हो, तो वो चीज़ तो सिक्योर कर लो। उसके बाद जो बाकी के जो क्वेश्चन है 2-3%, उनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें दिमाग चाहिए, मल्टीपल रिविजन चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी बुक सॉल्व करनी है, तुम्हें मल्टीपल रिविजन चाहिए। और उन चीज़ को तुम कैसे रिवाइज कर सकते हो, जैसे कि तुम फुल सिलेबस मॉक्स देकर ही रिवाइज कर सकते हो, और कोई तरीका ही नहीं है यार। और छोटा बहुत रिवीजन के लिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई है कि मैंने फिजिक्स कैसे रिवाइज किया था। फिजिक्स में देखो मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह, कीवर्ड्स वगैरह लिख करके बनाया था, वो तुम देख लेना। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सब कुछ यहाँ पे नहीं बता सकती। मेरा मेन मोटो यहीं पे तुम्हारा मॉक टेस्ट के लिए मोटिवेशन, और जो भी तुम्हारा दिमाग में जो भी थॉट्स रहते हैं उसको बिल्ड करना, अच्छे से बिल्ड करना कि कैसे तुम्हें पढ़ना है। हाँ, और कुछ लोग पूछते हैं कि मैम और कौन कौन सी किताबें कर लें और क्या क्या कर लें। तो देखो मेरी मानो तो मुश्किल से देखा जाए तो सिर्फ 11th में थोड़ा बहुत, 11th के सिर्फ फिजिक्स में थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चंस करना ज़रूरी है, क्योंकि 11th की फिजिक्स ऐसी है ना कि तुम रोटेशनल मोशन में ही घूम जाओगे अच्छे क्वेश्चन नहीं करोगे तो। वहाँ पे इतना मतलब कंसेप्ट बिल्डिंग ज़्यादा है, वहाँ पे तुम ऐसे रट करके फॉर्मूला रख करके आंसर नहीं ला सकते हो। स्टिल वहाँ पर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे तुम एटलीस्ट रट्टा क्वेश्चन ला सकते हो, जैसे ग्रेविटेशन हो गया। ग्रेविटेशन में तुम क्या दिमाग लगा लोगे, तुमको खाली ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेविटेशन वो मार्स का लेकर के जाएगा, ब्लैक होल का लेकर के जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ का लेकर के जाएगा, उससे अलावा वो कहीं नहीं लेके जाएगा। अर्थ पे भी तुम्हारा एक इक्वेटर और जो भी पोल्स हो जो भी वहाँ पे लेकर के जाएगा। तो तुम्हें एक गिनी चुनी चीज़ें हैं, वही चीज़ जाननी है, तो तुम क्यों इधर उधर पढ़ रहे हो। कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिनको तुम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये अग्री। एक्स्ट्रा इन द सेंस फिजिक्स के चैप्टर्स, बायो में एक्स्ट्रा करने मत लग जाना, ऑर्गेनिक में एक्स्ट्रा मत करने लग जाना, इनऑर्गेनिक में भी एक्स्ट्रा मत करना, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी उसमें एक्स्ट्रा मत करना। फिजिक्स में 11th के चैप्टर्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना जरूरी है, एक्स्ट्रा पीएचडी वाले क्वेश्चंस नहीं, जो भी तुम्हारे सिलेबस के अंदर हैं उन्हीं को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना जरूरी है। तुम्हें नीट वाला फिर भी बहुत आसान पूछेगा, पर एटलीस्ट वो आसान करने के लिए तुम्हें अच्छे क्वेश्चंस थोड़ा करने पड़ेंगे। अभी पैनिक मत होना, अगर अभी नहीं किया, क्वेश्चंस बन रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो टेंशन मत लो, जो भी कर रहे हो अभी वही करो। और देखो मॉक टेस्ट दो यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कितना बार तुम्हें समझाऊं, और मैंने पूरा फुल सिलेबस मॉक्स पे बहुत अच्छे से डिटेल्ड वीडियो बनाया, मैंने एक्सप्लेन किया है। स्टिल मैं कमेंट सेक्शन जब मैंने देखा तो कुछ कुछ लाइक मैं जब वीडियो अपलोड करती हूँ तो लाइक रिसेंट के उसी टाइम पे मैं कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, उसके बाद एंड में मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़े दिन बाद देखा कि कमेंट्स में यार क्या क्या डाउट्स है, मैंने इतने अच्छे से लाइक पूरा जेन्युइनली मैंने समझाया है। और तुम्हें पता है मेरा एक और टारगेट रहता है कि मैं तुम्हारे अंदर ट्रस्ट बिल्ड करूँ कि मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो जो भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो, मॉड्यूल्स करते हो, मॉड्यूल्स भी ठीक है ज़रूरी है, लेकिन फॉर नाउ तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो एंड मॉक्स दो। मॉक्स से तुम्हें एश्योर्ड सिलेक्शन मिल जाएगा। और देखो एक बैरियर है 500 का, उसको क्रॉस करना है। और अगर तुम्हारे बहुत कम नंबर्स आ रहे हैं, लाइक अभी तुम 500 भी टच नहीं कर रहे हो, ऐसे तुम 300-400 वाले कैटेगरी में हो, फिर उससे भी कम हो, तो एटलीस्ट यार घर वालों की इज्जत बचाने के लिए कि हाँ वो ड्रॉप लेने के लिए भी मान जाए, तो एटलीस्ट उसके लिए तो बायो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर लेना इस सीरीज़ में, ताकि कुछ तो स्कोर कर लो। लड़कियों को ड्रॉप नहीं मिलता है बार बार, आई टोटली अग्री। लड़कियां 2-3 ड्रॉप लेती हैं, 2-3 अटेम्प्ट देती हैं, और उनका नंबर अगर स्कोर कम होता है तो पेरेंट्स उतना ड्रॉप उनको लेने नहीं देते हैं, फिर BA BSc जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वो करवा देते हैं। तो तुम सोचो तुम वो डिजर्व करते हो क्या, तुम वही डिजर्विंग हो क्या। और यार तुम तो लड़कियां हो, तुम्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यार अभी तो मैंने तुम लोग के थोड़े से ही कमेंट्स देखे, उतना में मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार मैंने इतना लाइक फोर्स करके तुम लोग को समझाया है कि ऐसे ऐसे करो। हाँ स्टिल कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि हाँ कैसे क्या करना है, आई टोटली अग्री। और लेकिन यार कुछ कुछ तो ऐसे डाउट्स रहेंगे लोगों को, मॉक्स कितना दें, सिलेबस कंप्लीट कर लें। नीट का सिलेबस समंदर है, समंदर है, उसमें पैर डाले हो ना तो तुम एटलीस्ट जान लो कि उसकी गहराई कितनी है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ ध्यान देना। और भी कोई डाउट्स हो तो तुम कमेंट्स में लिख देना, क्योंकि मेरे पास ऐसा है कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे पता नहीं है कि तुम्हें किस चीज़ के बारे में बताना है, मुझे एक्चुअल में आइडिया नहीं है, तो तुम वो सब बता सकते हो। चलो ठीक है, वीडियो एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना प्लीज़, क्योंकि हाँ मोटिवेशन मिलता है मुझे इस काइंड ऑफ वीडियो बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि जेन्युइनली ये सब चीज़ की ज़रूरत है। चलो फिर वीडियो एंड करते हैं, और प्लीज़ जा करके अच्छे से पढ़ो, और प्लीज़ दिन भर पढ़ो यार। चलो ठीक है, बाय बाय।